अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग पे एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लोग प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो। ये एक सेकंड वे है कि अगर आपके पास कनेक्ट्स नहीं हैं, ख़त्म हो गए हैं, सो आप प्रोजेक्ट कैटलॉग से भी ऑर्डर हासिल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में गाइड करूंगा कि कैसे आप बना सकते हो एक अच्छी प्रोजेक्ट कैटलॉग। सो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप एक अच्छी प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करना सीख जाएं। सबसे पहले बात आती है कि प्रोजेक्ट कैटलॉग डैशबोर्ड को एक्सेस कैसे करना है। आपके पास दो ऑप्शन हैं आपके होम पेज पे। सबसे पहले फाइंड वर्क में आप जाएंगे और एक प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का लिंक है माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। सेकंड वे है आपकी प्रोफाइल के नीचे फोर्थ ड्रॉप डाउन है योर नेटवर्क से ऊपर। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का लिंक मिलेगा और कितने ऑर्डर इन क्यू हैं वो आपको स्टैट पता चलेगा। आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, प्रोजेक्ट जिस पे लिस्टेड होंगे आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और कंसल्टेशन का एक सेक्शन होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के सामने आपके पास आ रहा है ऑर्डर्स कितने चल रहे हैं, विजिबल हैं या नहीं। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो आप ये टॉगल के बटन को ऑफ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और जो नेक्स्ट 3 डॉट्स हैं उनसे आप रिव्यू कर सकते हो। एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकती हो, अगर डिलीट करना है डिलीट कर सकती हो और अगर शेयर करना है तो आप इसे शेयर कर सकते हो। प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करने से पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी स्किल्स या नीच या पर्टिकुलर कीवर्ड पर कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं और क्या उनमें कंपटीशन चल रहा है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसके लिए आपको टॉप सर्च बार में जाना है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एंटर करते हो शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन, वो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके पास लिस्टेड है वो आ जाएंगे। मैंने इसको सेपरेट पेज में ओपन कर लिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू पेज ओपन करके आप यहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स वाले टैब में आ सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। जब आप इस पेज पे आओगे आपके पास ये एक सर्च बार है, यहाँ पे आपने कोई भी जिस कीवर्ड पे आपने लाइक कैटलॉग क्रिएट करना है आपने वो सर्च करना है। मैं सर्च कर लेता हूँ शॉपिफाई, इसको रहने देते हैं, लाइक डिज़ाइन का कुछ सर्च कर लेते हैं, लेबल डिज़ाइन। मेरे पास ना डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए हैं, लेबल डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइनर, प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन, डिज़ाइनर, पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी क्लाइंट सर्च कर रहे हैं या जो मोस्ट इन डिमांड्स हैं जिन पे सर्च करके किसी भी पेज पे लैंड कर रहे हैं। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन। थोड़ा सा लाइक मेरा ने उसे नैरो डाउन कर लिया। प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन, खाली लेबल डिज़ाइन सेलेक्ट करता तो उसमें काफ़ी लिस्ट आ जानी थी, लाइक नंबर्स इंक्रीज हो जाने थे। यहाँ पे मेरे पास अभी अराउंड 3,500 के करीब कैटलॉग्स ना ऑलरेडी लिस्टेड हैं। यहाँ पे इस स्टेप के बाद मैंने क्या करना है कि मैंने जो टॉप के 4 to 8 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स हैं उनको एक्सप्लोर करना है। लाइक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, ये वाला ओपन कर लेता हूँ। मैंने कुछ प्रोजेक्ट कैटलॉग्स ओपन कर लिए। किस लिए किए हैं? ताकि मुझे पता चले कि इस कीवर्ड पर कितने प्रोजेक्ट कैटलॉग्स ऑलरेडी लोगों के पास इन क्यू हैं, उनके पास ऑर्डर्स हैं, ताकि ये मेरे जो कीवर्ड है इफेक्टिव है कैटलॉग बनाने के लिए कि नहीं। ये नहीं हो सकता कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक कीवर्ड ढूंढ रहे जिसपे लाइक 100 कैटलॉग्स बनी और आपकी कि मैं इस पर गिग बना लेता हूँ, लाइक कैटलॉग क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि उस पर अगर ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे आप भी 101 वाले पर्सन होंगे, आपको भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो इन डिमांड नहीं है चीज़। मैंने ये ओपन कर लिया। अब मैंने फर्स्ट वाला ही ओपन किया और उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस है, सेकंड वाले के पास कोई भी नहीं है, थर्ड वाले के पास मैंने ओपन किया उनके पास भी कोई नहीं है, फोर्थ वाले के पास भी नहीं है, फिफ्थ वाले के पास 2 इन प्रोग्रेस हैं। इट मीन्स कि इस कीवर्ड में या इस चीज़ में बात है कि हम इसमें बना सकते हैं। अभी आप इनके टाइटल देखें, यू विल गेट ए मॉडर्न एंड इंटरेक्टिव पैकेजिंग और लेबल डिज़ाइन। इन्होंने कम्प्लीटली जो कीवर्ड्स को है वो इनकॉर्पोरेट किया, पैकेजिंग डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइन, प्रोडक्ट। हमने भी इस चीज़ को फॉलो करना है। मुझे मेरा कीवर्ड मिल गया कि मैंने प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन पे बनाना है। बट राइट नाउ मैं बनाने जा रहा हूँ HTML ईमेल सिग्नेचर के ऊपर ही। हम उसको भी सर्च कर लें। आपको इससे आइडिया हो गया कि कैसे आपने नैरो डाउन करना है कि आपने किस कीवर्ड पे कैटलॉग क्रिएट करना है। अब मैंने ये सर्च कर लिया, इस पे मेरे पास 515 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब इस पे भी मैं वैसे ही वो प्रोसेस करूंगा
कि मैं देख लेता हूँ किसी के पास ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो मुझे इस पर ये कैटलॉग बनाने का फ़ायदा है या नहीं। सॉरी अगर मैं कम्प्लीटली लाइक बोल रहा हूँ, वो ज़रा। सो फर्स्ट वाले के पास कोई ऑर्डर नहीं है, सेकंड वाले के पास भी नहीं है, थर्ड वाले के पास भी नहीं है, फोर्थ वाले के पास भी नहीं है, फिफ्थ पे भी नहीं है। सो मोर और लेस मे बी इस और कैटलॉग पे ऊपर ऑर्डर हो। सो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, बट फॉर द वीडियो मैं इसी पे एक कैटलॉग बनाने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ प्रोसेस समझाना है कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। सो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, इस पे एक स्टेपर है जो आपको गाइड कर रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट ओवरव्यू, इसमें आपने टाइटल ऐड करना है। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी टाइटल एक लिखा हुआ है कि मैं इस पे बनाऊंगा। सो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे मैक्सिमम 75 कैरेक्टर्स तक जा सकते हो। सो मैंने लिखा प्रोफेशनल क्लिकेबल HTML ईमेल सिग्नेचर इन 2 आवर्स। ठीक है, अब इसमें मैंने कीवर्ड इनकॉर्पोरेट किया है क्लिकेबल HTML ईमेल सिग्नेचर। सो ये अलोन भी कीवर्ड है एक, ये ईमेल सिग्नेचर भी एक कीवर्ड है। ठीक है, और क्लिकेबल ईमेल्स HTML ईमेल सिग्नेचर भी एक कीवर्ड है। ठीक है, सो ये मल्टीपल कीवर्ड्स इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें। सो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा टाइटल हो जो बैलेंस्ड हो, उसमें ऐसा ना हो कि लाइक फॉर एग्जांपल यू विल गेट ईमेल सिग्नेचर कॉमा ईमेल सिग्नेचर डिज़ाइन कॉमा ईमेल सिग्नेचर क्लिकेबल, इस तरह का आपने कीवर्ड या टाइटल आपने चूज नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटेगरी का सेक्शन। कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी है आपकी जिसमें आप बना रहे हो, आपने वो सिलेक्ट करनी है। अब मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है, सो मैं इसको स्विच नहीं करूंगा। डिज़ाइन और उसमें बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी डिज़ाइन, आपके पास भी नंबर ऑफ लिस्ट आ रही होगी। अगर मैं इसको एडिट भी करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे लिस्ट आ रही होगी। ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। ये वही आपको दिखाएगा जिसमें ये चीज़ फॉल करती होगी। सो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा कि कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स आते हैं, मेन टाइप क्या है, बिजनेस कार्ड है, स्टेशनरी, सो मैंने स्टेशनरी सेलेक्ट किया है यहाँ पे। उसके बाद आता है फाइल फॉर्मेट। अब आप किस फाइल फॉर्मेट्स में पर्टिकुलर डिज़ाइन, या अगर आप किसी और नीश में बना रहे हो, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, आप वो डिलीवर करोगे। सो आपने यहाँ से वो सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। अप टू 6 कर सकते हो आप। मैंने JPG PSD PNG सेलेक्ट किया है। ठीक है, सो अगर आप किसी और फॉर्मेट में कोई चीज़ डिलीवर करना चाहते हो, आपके पास वो ऑप्शंस भी हैं, डिज़ाइन है, डॉक है, टिफ है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टैग्स का। सर्च टैग्स, आपने वो टैग्स ऐड करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जाएं तो आपके पास एक पॉपअप टूलिप आया कि सर्च टैग्स हेल्प क्लाइंट फाइंड योर प्रोजेक्ट्स, ऐड द टैग दैट यू थिंक क्लाइंट विल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर योर सर्विसेज। तो ये हमने कैसे फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको पहला तरीका बताया कि आपने वहाँ पे जाके एंटर करना है, जिस तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। सो आपने उन सबको एक्सप्लोर करना है। सो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा फर्स्ट HTML ईमेल सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद ईमेल। जब आप ऐसे करोगे ना तो आपको लिस्ट भी वो नीचे दिखाएगा कि आप ये वाले ऐड कर सकते हो। सो ईमेल सिग्नेचर मैं एक ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद ईमेल सिग्नेचर डिज़ाइन, क्लिकेबल HTML सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद मैं एक ऐड कर लेता हूँ ईमेल टेम्पलेट का। अब ये मेरे पास 5 मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हो, और ये मैंने 5 ऐड कर ली है। ठीक है, इसके बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो, आपके पास प्रेसिंग वाला पार्ट आ जाएगा। अब आपके पास कस्टम टाइटल आ गया है। अगर आप ये वाला नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हो, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कुछ भी। उसके बाद कस्टम डिस्क्रिप्शन है। आपके पास 80 कैरेक्टर्स, आप बता सकते हो कि आप इस पार्टिकुलर स्टार्टर प्रोजेक्ट में क्या डिलीवर करोगे, स्टैंडर्ड में क्या करोगे और एडवांस में क्या करोगे। सो ये मैंने उसके अकॉर्डिंग 3 चीज़ें लिख ली हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डिलीवरी डेज का। कितने दिन में आप ये डिलीवर कर सकते हो, नंबर ऑफ रिविजन्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कितने होंगे। सो ये आपने अपनी मर्जी से जितने भी आप देना चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आता है सर्विस टायर ऑप्शन। अब इसमें आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हो, सोल्व फाइल्स आप लाइक स्टैंडर्ड और
बेसिक में देना चाहते हो कि नहीं, सो आपने ये अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। प्राइसिंग भी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है चूज एड ऑन्स। ये इफेक्टिव है किसी किसी लाइक नीश में। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, सो अगर आप उसे डेवलप भी करके देना चाहते हो, सो आप एक एड ऑन ऐड कर सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस या डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए, सो उसके मैं इतने चार्ज करूँगा। सो अगर आपको यहाँ पे सोर्स फाइल चाहिए, आपने क्लिक करना है फॉर एन एक्स्ट्रा, उसकी प्राइस बतानी है और एडिशनल कितने दिन लगेंगे वो बताना है। सो फॉर नाउ मैं अभी ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, सो इसे मैं अनचेक कर दूंगा और यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे। अब इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बाद बात आती है क्रिएट अ स्टनिंग प्रोजेक्ट गैलरी। आपकी जो इमेज है वो क्लियर टू दी पॉइंट, उसमें कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। वो लाइक डिस्टॉर्टेड या ब्लरी ना हो, उसके ऊपर कोई क्रॉप इमेजेस इस तरह की ना हो, ज़्यादा हैवी टेक्स्ट ना हो, अपवर्क का कोई बैज फॉर एग्जांपल टॉप रेटेड राइजिंग टैलेंट, यहाँ कोई लोगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी अदर कंपनी को रेफर नहीं होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने यहाँ गाइडलाइंस में भी मेंशन किया हुआ है, सो आप ये रीड कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने फर्दर रीड करना है, सो आप ये इनके ब्लॉग में जाके पढ़ सकते हो। सो मैं एक और प्रोजेक्ट कैटलॉग इमेज ऐड करूँगा, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। सो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे लाओगे तो इसका साइज है 1000 बाय 750, ठीक है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप वही साइज इमेज क्रिएट के लिए यूज करो जो अपवर्क ने रिकमेंडेड किया हुआ है। सो जैसे मैंने ये साइज किया, ये बिल्कुल कम्प्लीट उसमें फिट आ रहा है, मैंने इसको अपलोड कर देना, ठीक है। ये अब यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा सेट एज प्रोजेक्ट कवर। सो अगर मैं ये पिक्चर को कवर बनाना चाहता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सर्च किया, जो फर्स्ट पिक्चर आ रही होती है, लाइक अगर आप यहाँ जाए, ये जो फर्स्ट पिक्चर है, सो वो मैं कौन सी रखना चाहता हूँ, तो मैंने यही वाली सिलेक्ट की है कि मैं यही रखना चाहता हूँ। अगर आप चेंज करना चाहें और पिक्चर्स ऐड करें, सो आप किसी को भी कवर बना सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है प्रोजेक्ट वीडियो। आप MP4 वीडियो ऐड कर सकते हो 100 MB तक, लेकिन लेस देन 90 सेकेंड। वो रिकमेंड करते हैं कि 60 सेकेंड्स तक हो या लेस हो। उसके बाद PDF भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि इमेज क्लियर होनी चाहिए टू दी पॉइंट, उसमें आपका के लोगो नहीं होने चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, किसी भी और कंपनी का इस तरह का कोई मटेरियल ऐड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कैटलॉग रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है क्लिक कंटिन्यू पे। सो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे, आप रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पे आपने वो क्वेश्चंस लाइक जो रिक्वायरमेंट्स आपको नीड है क्लाइंट से, आपने वो क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लाइंट, जो एज अ फ्रीलांसर मुझे चाहिए क्लाइंट से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। सो टेल द क्लाइंट व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे मैंने दो रिक्वायरमेंट ऐड की हैं कि मुझे लोगो चाहिए या इमेज, और मुझे कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए ईमेल सिग्नेचर के लिए। सो अगर आपने कोई और क्वेश्चन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये नहीं ऐड किया, सो आप कैसे क्वेश्चन ऐड करोगे? ऐड अ रिक्वायरमेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन ऐड करो, आंसर आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, फ्री टेक्स्ट में, यानी वो कोई नोट पैड या उसके पास ना एक बॉक्स आ जाएगा, उसमें वो सारी चीज़ें लिख देगा। सेकंड आपके पास है मल्टीपल चॉइस का, आप इसमें क्लिक करो, यहाँ पे आप चॉइस दो, अलाउ मोर देन वन आंसर पे आप क्लिक कर सकते हो। लाइक ऐड अनदर चॉइस जब ऐड करोगे, सो वो दोनों चॉइसेस को सिलेक्ट कर सकता है। अगर आपने फाइल अटैचमेंट लिखना है कि वो कोई फाइल अटैच करे, सो आपने इस आंसर को वो ड्रॉप डाउन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर आपने इसको ऐड करना है, ताकि वो पर्टिकुलर जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उसी में वो क्लाइंट ऐड करे। अगर तो ये लाजमी रिक्वायरमेंट है, सो आपने इसको चेक कर देना बॉक्स को, अगर नहीं है तो आप इसे अनचेक छोड़ सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी कि कैसे आपने क्वेश्चन ऐड करना है। इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी दो ऐड है। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर द फर्स्ट थ्री। अब यहाँ पे आपने, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, जो वो आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि डिटेल्स होनी चाहिए, क्यों क्लाइंट आपको हायर करे, कोई क्वेश्चन है तो उनके आप आंसर करो, ठीक है। सो बेसिकली पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया ईमेल सिग्नेचर का। ईमेल सिग्नेचर मैंने एक कीवर्ड भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर मैंने बताया कि मैं आपके लिए ईमेल सिग्नेचर बना सकता हूँ आपके ब्रांडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। सो ये मैंने जल्दी जल्दी एक डिस्क्रिप्शन लिखा है फॉर द लर्निंग पर्पजेज, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ऑब्वियसली रूम होता है हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का। सो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड इनकॉर्पोरेट किया है, मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, इनकी सेंस बन रही है। आपने
ऐसे नहीं कीवर्ड लाइक फॉर एग्जांपल HTML ईमेल सिग्नेचर कॉमा ईमेल सिग्नेचर कॉमा HTML ऐसे ऐड नहीं करना। आपने सेंटेंस में इनकॉर्पोरेट करना है, उसकी सेंस बने और वो मैसेज क्लाइंट को डिलीवर करना है। ठीक है, आपने बताया व्हाट आई विल प्रोवाइड यू दीज थिंग्स, मेरा सिग्नेचर होगा वो ऑल ब्राउजर के लिए सपोर्टेड होगा, कोई ऑनलाइन जनरेटर मैं यूज़ नहीं करूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपने बेसिकली ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी होती हैं, कीवर्ड्स, और आपका डिस्क्रिप्शन ऐसे लगे कि जैसे क्लाइंट के लिए ही बना है, ना कि आपके अपने लिए। आप क्या वैल्यू क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे, आपने वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्टेप्स, जहाँ पे काफ़ी लोगों को प्रोजेक्ट कैटलॉग जब वो बनाते हैं सो उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो बेसिकली ये स्टेप है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट सबमिट कर दी, उसके बाद आपके क्या स्टेप्स होंगे वो आप फॉलो करोगे। जब आपको ऑर्डर आता है तो उस पर ये स्टेप्स शो हो रहे होते हैं और आपने इनको वन बाय वन चेक करना होता है। और उसके बाद आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, चेक बॉक्स को क्लिक किया, नेक्स्ट पे मूव कर गए, वो क्लियर हुआ, उस पर क्लिक किया एंड फिर आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो। सो यहाँ पे आपने ना वो स्टेप बनाने हैं, मैंने ऑलरेडी 3 क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आपने इन स्टेप्स को मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें। सो ये मेरा पहला स्टेप आ गया, रिसीव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। मैंने डिस्क्रिप्शन कोई ऐड नहीं किया, आप ऐड कर सकते हो और इसको सेव कर देना। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं डिज़ाइन द ईमेल सिग्नेचर, मैं ईमेल सिग्नेचर को डिज़ाइन करूँगा। उसके बाद मेरा स्टेप होगा सेंड द फाइनल डिज़ाइन टू द क्लाइंट। फिर भी आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। आपने नया स्टेप कैसे ऐड करना है, इस पर क्लिक किया, स्टेप का नेम, स्टेप का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अब मैं समझाता हूँ। अब ये फर्स्ट स्टेप है, क्लाइंट परचेज करेगा प्रोजेक्ट और रिक्वायरमेंट सेंड करेगा। सेकंड स्टेप में आपका काम शुरू हो जाएगा कि यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फॉलोइंग स्टेप दैट यू ऐड हियर। फिर आप ये स्टेप कंप्लीट करोगे जो आपने ऐड किए हैं और सबमिट करोगे। तीसरे वाले पे क्लाइंट रिव्यू करेगा, अगर उसको रिवीजन रिक्वेस्टेड होगी तो वो वहाँ पे एक बटन होता है रिक्वेस्ट रिवीजन, वो करेगा, नहीं तो वो अप्रूव करेगा और आपको पे हो जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से आप लाइक क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि आप क्या क्या करोगे। और ये रिक्वायर्ड, आप इसको ऐड किए बगैर मूव नहीं कर सकते। और ये अच्छा भी है वैसे, अगर फॉर एग्जांपल वो रूम हो भी कि आप इसे ना ऐड करो, लेकिन आप ऐड करो अपनी क्लैरिटी के लिए, क्लाइंट की क्लैरिटी के लिए, उसको पता हो कि आप कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। उसके बाद आता है फैक्ट का सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो फाइवर पे भी होता है। सो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो क्वेश्चन, ऐड अप टू 5 क्वेश्चंस। ना करें तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ना करने से बेहतर है करें। यहाँ पे आप क्लाइंट के जो एज अ क्लाइंट परस्पेक्टिव क्वेश्चन है उनको ऐड करें और उनका आंसर करें। सो अगर आपने क्वेश्चन ऐड करना है, ऐड ए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन, उसका आंसर और देन ऐड, सिंपल स्टेप। ठीक है, इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये हमारे पास एक फाइनलाइज स्टेप आ जाता है। ठीक है, और फाइनल स्टेप में क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स, यानी आप एक वक्त में कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हो, आपने वो यहाँ पे एंटर करना। मैंने 3 किया, आप 5 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उतने प्रोजेक्ट हैंडल भी कर लो। तो आपने सेफर साइड उतने ही लिखनी है जितने आप हैंडल कर सकते हो। सो मैं बाय डिफॉल्ट 3 होता है, मैं 3 रहने दूंगा। आपने टर्म्स ऑफ सर्विस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री, प्राइवेसी नोटिस लाइक बाय सबमिटेड प्रोडक्ट एक्टिविटी के अपवर्क सर्च जल्द विजिबल होगा जनरल पब्लिक के लिए, सारा कुछ। सो ये आपने सारी चीज़ें एग्री करके, सो फाइनल स्टेप फाइनल स्टेप में हमारे पास आता है कि कितने प्रोजेक्ट्स हम एक वक्त में हैंडल कर सकते हैं। सो मैंने 3 मेंशन कर दिए जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप इसे चेंज करके 5 10 करना चाहें आप कर सकते हो। उसके बाद कॉपीराइट नोटिस आता है। ठीक है, जो भी मटेरियल आपने पोस्ट किया है वो थर्ड पार्टी राइट्स नहीं है उसमें, या वो किसी को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा, वो आपने ये चेक करने और आपने सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे ये सेव होके यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं इसको भी चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर सारी चीज़ें मुझे दोबारा करनी पड़ेंगी। सो ये आपके यहाँ लिस्ट में आ जाएगा रिव्यू के लिए। ठीक है, सो ये विद इन अ डे भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक आप अभी सबमिट करें, विद इन फ्यू आवर्स ये अप्रूव हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। समटाइम्स इसको अप टू 5 डेज भी लगते हैं। सो आपने उसे घबराना नहीं है, आपने इसको टाइम देना है। ऐसे ही आपने बाकी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स भी क्रिएट करने हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने गाइड किया है आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि प्रोजेक्ट कैटलॉग्स कैसे क्रिएट करना है, उससे पहले रिसर्च कैसे करनी है, किन फैक्टर्स को मद्देनजर रख के उस कीवर्ड पे प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनानी है,
ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के अंडर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।